खुद को शेर समझो। दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी है, खुद को शेर समझो। इस दुनिया में दोस्तों तीन तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जिनकी कामयाबी जल्दी ही कदम चूमने लगती है। दूसरे वो लोग जिनको कामयाबी मिलने में काफी समय लगता है। और तीसरे वो लोग जिनको कामयाबी मिलती ही नहीं। हम सब दोस्तों अपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे मेहनत के हिसाब से हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता। आपने काफी लोगों को देखा होगा जो थोड़ी सी मेहनत करने में ही सफल हो जाते हैं। आप जो सोच रहे हैं दोस्तों, वो चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही है और बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आप खुद को लाचार महसूस करने लग जाते हैं। ये कई बार होता है कि हम इतने असफल हो जाते हैं कि हमारा मन टूट जाता है। हम अपने आप को कमजोर और हारा हुआ महसूस करते हैं और बहुत निराशा भरा जीवन जीने लगते हैं। निराश क्यों न हो दोस्तों, क्योंकि हमने तो बहुत परिश्रम किया था, जितना हमसे होना चाहिए था। हम अपने सामर्थ्य से भी अधिक परिश्रम करते हैं। मुझे अपने परिश्रम के हिसाब से फल नहीं मिला और एक बार फिर असफलता का सामना करना पड़ा। जैसे आज के समय में दोस्तों स्कूल होते हैं, ठीक उसी तरह से पुराने समय में आश्रम होते थे। ये एक बहुत ही प्राचीन काल की स्टोरी है दोस्तों, तो पूरा देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। प्राचीन समय में दोस्तों एक आश्रम हुआ करता था, जिसमें विभिन्न भिन्न प्रकार के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने अपने राज्यों को वापस लौट जाते थे। उन्हीं में से दोस्तों एक राजवीर नाम का शिष्य था, जो अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करने अपने राज्य लौट आता है। वापस आने के बाद अपने काम में लग जाता है और समय के साथ साथ राजवीर ऐसे ही बड़ा होता गया। राजवीर के परिवार की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। उनके घर वाले सोचते थे कि जब राजवीर आश्रम से शिक्षा प्राप्त करके वापस आएगा तो वो बहुत ही सफल होगा और अपने परिवार का भला करेगा। लेकिन दोस्तों सब कुछ इसके विपरीत हुआ। राजवीर आश्रम से शिक्षा प्राप्त करके तो आया, लेकिन काम की तलाश में जब वो बाहर जाता तो उसे कोई भी काम नहीं मिलता। वो छोटी छोटी चीजों में असफल हो जाता। राजवीर एक बार अपने नगर के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ, क्योंकि राजा अपनी सेना में नए सैनिकों की भर्ती कर रहा था। राजवीर भी राजा की सेना में भर्ती होने के लिए राजमहल पहुंच जाता है। राजवीर जब राजा के अधिकारियों के पास अपनी योग्यता को साबित करने के लिए जाता है तो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। दोस्तों ये देखकर राजा के अधिकारी उसे बाहर कर देते हैं, ये कहते हुए कि तुम राजा की सेना में भर्ती होने के काबिल नहीं हो। इस बात से राजवीर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। इसके बाद दोस्तों अपने घर वो दुखी मन से लौट आता है। घर वापस आने के बाद उसे उसके जो आसपास के लोग रहते थे वो ताने मारने लगते हैं। कोई कहता है कि राजवीर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इसे इतनी आसानी से काम नहीं मिल सकता। कोई कहता है कि ये आश्रम में ठीक से पढ़ाई नहीं होगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसके सोचने समझने की शक्ति काफी कमजोर है। राजवीर शायद दिमाग से उतना तेज नहीं है। लोग राजवीर को तरह तरह के ताने मारते थे, जिससे राजवीर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। एक दिन उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आया। फिर दोस्तों जैसे तैसे करके उसने खुद को संभाला और उसने अपनी ये सारी समस्या अपने एक दोस्त को बताई। अब दोस्त ने कहा, राजवीर सुनो, मेरी सलाह मानो तो तुम फिर से एक बार उस आश्रम में अपने गुरुजी से मिलने जाओ और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताओ। हो सकता है वो तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई समाधान जरूर निकाले। दोस्तों राजवीर पहले तो काफी हिचकिचाता है, क्योंकि उसे आश्रम गए हुए काफी टाइम बीत गया था। वो सोचता है कि क्या गुरुजी मुझे पहचान पाएंगे या नहीं। जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाता है और वो आश्रम जाने के लिए तैयार होकर निकलता है। दोस्तों आश्रम पहुंचकर उसे पुराने गुरुजी ही मिल जाते हैं, जिन्होंने उसे बचपन में पढ़ाया था, लेकिन अब वो बूढ़े हो चुके हैं। राजवीर उन्हें अपनी सारी समस्या बताता है। गुरुजी शांतिपूर्ण राजवीर की बातें सुनते हैं। राजवीर गुरुजी से कहता है, हे गुरुदेव, मैं कभी भी कहीं भी जाता हूं असफल हो जाता हूं। मैं किसी भी परीक्षा में पास ही नहीं हो पा रहा हूं। मैंने अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से की है, फिर भी मैं अपने जीवन में एक असफल व्यक्ति हूं।
जिसकी वजह से मेरे दिमाग में तरह तरह के नेगेटिव विचार आ रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, राजवीर तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों गुरुजी राजवीर को एक कहानी सुनाते हैं। एक चरवाहा जंगल में भेड़ और बकरियों को चराता था। गुरुजी बोले, भेड़ों को चराते चराते वो जंगल में इतना दूर चला गया कि उसे एक शेर का बच्चा मिला। शावक ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। छोटा बच्चा सबको प्यारा ही लगता है। जानते हुए भी कि ये एक शेर का बच्चा है, तो चरवाहे ने उसे उठा लिया और फिर उसको वो अपने घर ले आया। शेर का जो बच्चा था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। भेड़ के बच्चों के साथ खेलता, घास खाता, भेड़ की तरह ही बोलता और अपने आप को वो भेड़ मानने लगा था। ऐसे ही दोस्तों शेर का जो बच्चा था वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। एक दिन शेर के झुंड ने भेड़ियों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ दौड़ने लगे और उस बच्चे ने भी उन भेड़ों के साथ भागना शुरू कर दिया। वो बड़ा तो हो गया था लेकिन भेड़ों के साथ ही भाग रहा था। भेड़ों के झुंड में भागते हुए उस शेर के बच्चे को देखकर उस हमलावर शेर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ों की तरफ से अपना ध्यान हटाया और उस शेर के बच्चे को ही पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि तू क्यों डरता है, तू तो खुद शेर है। अब दूसरा शेर जो भेड़ों के झुंड को भगा रहा था, उसने कहा, शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी दहाड़ से सभी जानवर कांपते हैं। दोस्तों अब हमलावर शेर उसे पकड़कर एक कुएं के पास ले गया और कुएं के अंदर उसका चेहरा दिखाता है। देख, तेरा चेहरा मेरे जैसा ही है और तेरे पंजे भी मेरे जैसे हैं। अब दूसरे शेर को जो भेड़ के साथ पला बड़ा था बोला, ठीक है, मेरा चेहरा तेरे जैसा ही है, मेरे पंजे भी तेरे जैसे ही हैं, मगर तू तो बहुत बलशाली है, मेरी आवाज से तो कोई डरता भी नहीं है। हमलावर शेर ने कहा, तेरी आवाज से भी लोग डरेंगे, बस तू खुद को शेर समझ। जिस दिन से तू खुद को शेर समझ लेगा उस दिन से सब तुझसे डरने लगेंगे। तुझे महसूस होगा कि तू भी एक शेर है, तेरे पास भी ताकत है और तू भी जंगल का राजा बन सकता है। जब तेरे मन में ये बात आ गई तब तू किसी से नहीं डरेगा। अब हमलावर शेर फिर से कहता है, तू डर कर इसलिए भाग रहा था क्योंकि अब तक तू अपने आप को भेड़िया समझ रहा था। जब तू खुद को शेर समझने लगेगा तेरे अंदर से ये डर भी खत्म हो जाएगा। ये डर तुम्हारे अंदर इसलिए है क्योंकि तू भेड़ों के साथ रहता है और खुद को भेड़ ही समझता है और बचपन से सभी ने तुझे भेड़ ही समझा है। तुझे अब तक किसी ने शेर कहकर पुकारा ही नहीं है, इसलिए अब तक तू खुद को भेड़ समझता आया है। दोस्तों कहानी को समाप्त करते हुए गुरुजी ने कहा, राजवीर तुम्हारे भी जीवन में यही हो रहा है। तुम्हारे पास जो सारी योग्यताएं हैं उसके बावजूद फिर भी तुम खुद को भेड़ ही समझ रहे। गुरुजी फिर कहते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई तुम्हें प्रोत्साहित नहीं कर रहा है कि तुम भी कुछ अच्छा कर सकते हो। तुम्हारे आसपास वाले असफल होने के डर का बीज तुम्हारे दिमाग में बो रहे हैं। बचपन से लोग तुम्हें अयोग्य ही बोल रहे हैं, जिससे तुम्हारी मानसिक दशा अयोग्य सी ही हो गई है। दोस्तों गुरुजी एक बार फिर कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को लंबे समय तक अयोग्य और असफल बताया जाता है तो वो अपने आप को कमजोर और लाचार समझने लगता है। इस दुनिया में प्रोत्साहित करने वाले लोग बहुत ही कम हैं और नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव ऊर्जा देने वाले लोग बहुत अधिक हैं। वो चाहते हैं कि तुम जीवन में सफल न हो क्योंकि वो तुम्हें आगे बढ़ने या आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसके आसपास वाले लोग हैं उनको सबसे ज्यादा दुख होता है। सफल होने से पहले तुम्हें खुद में बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे शेर की तरह समझने की कोशिश करो। जब तक तुम अपने आप को योग्य मानने लगोगे तो तुम्हें भरोसा होगा और तुम खुद ही अपने आप सफल हो जाओगे। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।